हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट पढ़ा था सुप्रीमम इन्फीमम। ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम ये पढ़ा था। सुप्रीमम सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, इन्फीमम सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो मैं आपको उसके क्वेश्चन से समझाती हूँ कुछ। यहाँ देखो, चलो, सुप्रीमम इन्फीमम लोअर बाउंड अपर बाउंड ये पढ़ा था हमने। उसमें एक सेट के एग्जाम्पल में देखो, इसका एग्जाम्पल 1 डेफिनेशन के बाद ही लिखा हुआ है। एक सेट दे रखा है एस, ठीक है, उसमें लिखा है 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये दे रखा है। ठीक है, 1/n और n बिलोंग्स टू n। अब यहां देखना n बिलोंग्स टू n है, तो यहां पर आ जाएगा 1, 1/2, 1/3 डैश 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 डैश। ठीक है, चल अब यहां देखो, जो सुप्रीमम है इस सेट का क्या होगा। सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट सुप्रीमम होता है, और सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट तो 1 है। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, आपने इसको डिवाइड करा, अब 1/2 लिख रहा है। 1/2 का मतलब हाफ, हाफ मतलब 1 से छोटा। धीरे 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 करके ये सारे क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे, लास्ट में कहीं जाके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं होंगे, पर क्या होगा, कहीं जाके 0 होंगे। क्यों? आप 1/4 लिखोगे तो 1/2 से भी छोटा, मतलब वैल्यूज क्या हो रही है, छोटी। 1/10 वो 0.1 हो गया, मतलब वैल्यू क्या है, छोटी। लास्ट में कहीं जाके ये क्या हो रहा होगा, 0। ये 1 तो एस में बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हम सपोज करें तो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? नेगेटिव तो नहीं होगा, 0 होगा, जो नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, एस होगा। ठीक है, सेट में प्रेजेंट ही नहीं है इन्फीमम, सुप्रीमम प्रेजेंट है, सुप्रीमम लिख दिया 1 बिलोंग्स टू एस। लेकिन ये तो हमने सपोज करके लिख लिया कि यहाँ पर 0 रहा है। कुछ कुछ सेट में आप सपोज नहीं करोगे तो वहां आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीमम और इन्फीमम की कंडीशन होगी। सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट सुप्रीमम, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट इन्फीमम। ठीक है, अब मैं आपको एक डेफिनेशन और बता रही हूं, वो है बाउंडेड सेट। वो है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है, चलो, बाउंडेड सेट का मतलब होता है क्रमिक क्षेत्र F का अरिक्त समुच्चय S तब परिबद्ध कहलाता है, तब बाउंडेड कहलाता है, जब S दोनों ही ऊपरी तथा निचली परिबंध F में विद्यमान हो। अर्थात दोनों क्या होने चाहिए, F में विद्यमान। तो यहाँ पर K डैश निचली परिबंध है और K ऊपरी परिबंध है, तो यहाँ पर बोला है दोनों क्या हो, उसी में विद्यमान हो, तो वो क्या बन जाता है, बाउंडेड सेट हो जाता है। सेट बाउंडेड कब होता है, जब सुप्रीमम भी हो और इन्फीमम भी हो। इसमें सुप्रीमम तो था, इन्फीमम नहीं था सेट में, तो ये बाउंडेड सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें सुप्रीमम भी मिल जाए और इन्फीमम भी मिल जाए, वो सेट क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। तो डेफिनेशन आप देखना, इसमें जो लिख रही है बाउंडेड सेट की, इंग्लिश में लिख रहा है, a non-empty subset S of F is said to be bounded if it is bounded above as well as below। मतलब दोनों क्या हो, सेट में प्रेजेंट हो। एक एग्जांपल और देखो, यहां दे रखा है, इसका ही एग्जांपल नंबर 2। अगर सेट में सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों प्रेजेंट हो तो बाउंडेड सेट बन जाता है। ठीक है, यहां देखना, एक सेट दे रखा है S, उसमें एक ही एलिमेंट है 5। ठीक है, और बोला है ये परिबद्ध है कि नहीं है,
तो इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? सुप्रीमम ऑफ S 5। अगर आपसे इनफीमम पूछा जाए तो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट भी 5 ही है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? बाउंडेड सेट हो गया है। ठीक है, बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो इसका, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखना, यहां दे रखा है S इक्वल टू x इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है, और n बिलोंग्स टू n। यहां पर हम पुट कर रहे हैं नेचुरल नंबर। जैसे ही आप इसमें 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अभी हमने बाउंडेड सेट में पढ़ा है ऊपरी परिबंध और निचली परिबंध दोनों सेट में हो तो बाउंडेड सेट हो जाता है। ठीक है, अब यहां देखना, इस सेट का सुप्रीमम तो नहीं है, इनफीमम बताओ। इनफीमम ऑफ S इक्वल टू कितना हो गया है? 3। इनफीमम ऑफ S इक्वल टू 3, सुप्रीमम नहीं है तो ये बाउंडेड सेट नहीं है, ऊपरी परिबंध भी नहीं है तो ये बाउंडेड सेट नहीं है। इसके बाद अगला एग्जांपल और है इसका, वो क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है S इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 4 है इसका, S इक्वल टू 3 की पावर -5, 2 की पावर -4, 3 की पावर -2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 9, 2 की पावर 15, 2 की पावर 100। अब यहां देखना, यहां पर जो सुप्रीमम है, इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा? इस सेट का सुप्रीमम होगा 2 की पावर 100, सेट में सबसे बड़ा। ठीक है, अगर इस सेट का इनफीमम पूछा जाए, इनफीमम ऑफ S वो है 3 की पावर -5। 3 की पावर -5 तो इनफीमम हो गया है और 2 की पावर 100 क्या हो गया है? सुप्रीमम। दोनों ही सेट में प्रेजेंट है तो ये सेट क्या हो गया है? आपका बाउंडेड सेट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था वो भी बाउंडेड होगा। वो इसलिए बाउंडेड होगा क्योंकि वो इसलिए बाउंडेड होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा था 1 तो क्या था? सुप्रीमम था, उसमें सुप्रीमम ऑफ S क्या था? 1 था। जो आपका एग्जाम्पल था S इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n था वहां पर। ठीक है, और हमने इनफीमम लिया था, वो लिया था इस सेट में 0 लिया था, जो नॉट बिलोंग्स टू S था और ये बिलोंग्स टू S था। अब मेरी बात सुनना, डेफिनेशन में आपको लिखा ऊपरी परिबंध और निचली परिबंध सेट में विद्यमान हो तो वो क्या होता है? क्या होता है? बाउंडेड सेट। मैंने कहा सुप्रीमम अपर बाउंड होता है, लेकिन अपर बाउंड सुप्रीमम नहीं होता। अब यहां देखना, 0 सेट में नहीं था, लेकिन 0 क्या होगा? आपका लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड 0, हमने मान लिया कहीं जाके 0 हो रहा होगा। लोअर बाउंड सेट में प्रेजेंट नहीं है लेकिन लोअर बाउंड तो है, सपोज तो करा, इसलिए ये सेट बाउंडेड होगा। लोअर बाउंड हम सपोज सेट के बाहर चला गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे लोअर बाउंड नहीं बोल सकते। लोअर बाउंड तो है, लोअर बाउंड हो और अपर बाउंड हो, दोनों हो तो बाउंडेड सेट बन जाता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम इसमें कुछ थ्योरम्स देखते हैं। थ्योरम्स इसमें
चलो इसमें थ्योरम नंबर 1.21। थ्योरम नंबर 1.21 में लिख रहा है एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है। अब परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। परिमित मतलब जिस सेट में नंबर क्या है, सिर्फ नंबर क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब जैसे सेट में 4 एलिमेंट आ गए, ठीक है, सेट में 5 एलिमेंट आ गए, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट मतलब नेचुरल नंबर का सेट, वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अभी हमने जो पावर वाला देखा था एग्जांपल नंबर 4, 3 की पावर -5, 2 की पावर 100 पे खत्म हो रहा था, उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। लिखो इसमें, चलो यहाँ दे रखा है प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है, ठीक है। तो एक फाइनाइट सेट मानेंगे इसके लिए, इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ लिखते हैं। माना लेट a इक्वल टू a1 a2 अप टू an। इसमें हमने क्या ले लिए, फाइनाइट सेट ले लिए। इज अ फाइनाइट सेट, एक परिमित समुच्चय है। इज अ फाइनाइट सेट, माना a इक्वल टू a1 a2 अप टू an एक परिमित समुच्चय है। लेट m इक्वल टू, जो m लिया है हमने सेट की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब इनफीमम, इस सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इनफीमम वाली लेंगे, ठीक है। माना m इक्वल टू मिनिमम ऑफ a1 a2 an, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं m लेस देन इक्वल टू x। अपर बाउंड वाली कंडीशन लिख ली हमने, वहां पर k डैश लेस देन इक्वल टू लिया था ना, a लिया था, वही हमने बना दिया यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगेन हम ले रहे हैं इसमें m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a1 a2 अप टू an, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब यहां देखना, यहां देखो, यहां पर देखो ये m क्या हो जाएगा, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a हो गया है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखना जो स्मॉल m है वो लेस देन इक्वल टू x है और कैपिटल M ग्रेटर है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a है। तो यहां पर हम लिखेंगे therefore, अतः सेट, therefore set A is bounded। अतः समुच्चय A परिबद्ध समुच्चय है, अतः समुच्चय A परिबद्ध समुच्चय है। यहां दोबारा से देख लो, थ्योरम हमें दे रखी है प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है। तो हमने एक फाइनाइट सेट मान लिया, एक परिमित समुच्चय मान लिया, उसकी मिनिमम वैल्यू तो इनफीमम होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम होगी। तो हमने वही लोअर बाउंड वाली और अपर बाउंड वाली कंडीशन ले ली। इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 से ये हो गया है, और बाउंडेड की कंडीशन ये थी k डैश लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू k। तो देयरफॉर सेट A इज बाउंडेड सेट हो गया है, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट वाली थ्योरम इसकी दे रखी है वो आपको दे रखी है इसमें
परिबद्ध समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी परिबद्ध होता है। अगर कोई बाउंडेड सेट है और इसका सबसेट ले ले तो वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलो अगला देखो, इसमें थ्योरम नंबर है 1.22। प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है, अभी करिए हमने। अब दूसरी है परिबद्ध समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी परिबद्ध होता है। ठीक है, चलो पहले हम एक परिबद्ध समुच्चय लेते हैं, अभी हमने प्रूफ करा है। ठीक है, लेट ए इज अ बाउंडेड सेट। माना ए एक परिमित समुच्चय है, सॉरी परिबद्ध समुच्चय है। ठीक है, लेट ए इज अ बाउंडेड सेट। माना ए एक परिबद्ध समुच्चय है। देन देयर एग्जिस्ट एम और कैपिटल एम such that m less than equal to x less than equal to m। ठीक है, चलो फिर लिखेंगे हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, एक सबसेट लेना है। लेट b इज अ सबसेट ऑफ a। माना एक एलिमेंट सॉरी एक सेट लिया है b, वो क्या है, a का सबसेट है। अगर a का सबसेट है तो a के एलिमेंट किस में प्रेजेंट होंगे, b में, और कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो इफ y बिलोंग्स टू b, यदि y बिलोंग्स टू b है तो y किस में बिलोंग करेगा, y a में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, y a में भी बिलोंग करेगा तो m लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। b इज ऑल्सो बाउंडेड, b इज ऑल्सो बाउंडेड सेट। b क्या बन गया है, बाउंडेड सेट बन गया है। दोबारा से देखो, हमें थ्योरम में बोला है प्रत्येक परिबद्ध समुच्चय का उपसमुच्चय भी परिबद्ध होता है। ठीक है, तो हमने एक बाउंडेड सेट लिया, वो कंडीशन हमने थ्योरम में प्रूव कर रखी थी। उसके दो एलिमेंट ऐसे थे m और m, जो लेस देन इक्वल टू ऐसे लिख रहे थे। ठीक है, और x बिलोंग्स टू a था, अभी प्रूव करा है। फिर हमने माना है b इज अ सबसेट ऑफ a। b क्या है, सबसेट है किसका, a का। ठीक है, अगर b सबसेट है a का तो a के एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे। तो हमने माना, देखो यहाँ पर यदि y बिलोंग्स टू b है तो y a में भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, यह सबको क्लियर है। क्यों, क्योंकि a क्या है, बड़ा सेट है और b उसका सबसेट है। ठीक है, a के कुछ एलिमेंट b में है, लेकिन b में सारे भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन a के कुछ एलिमेंट b में है, सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, अगर y बिलोंग्स टू b है और y बिलोंग्स टू a है तो इसकी कंडीशन को ये भी फॉलो करेगा, m लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, क्योंकि y b में है, y a में भी है, तो b इज ऑल्सो क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। ये दोनों थ्योरम सबको क्लियर हो गई होगी, सुप्रीमम सबको क्लियर हो गया होगा, इनफीमम सबको क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको बाउंडेड सेट पढ़ाया वो भी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये दोनों थ्योरम, एक तो है परिबद्ध समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होता है, परिबद्ध होता है। ठीक है, अब हम अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ी थोड़ी थ्योरम से एक एक करके आप थ्योरम थोड़ा सा इसको क्लियर करते जाओगे तो ये क्लियर होती जाएंगी। ऐसा नहीं इकट्ठा आप समझो तो नहीं होगी, तो दो दो थ्योरम करके डेली समझा करो इसको। ठीक है, थ्योरम्स वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल होता है, थ्योरी रहती है इसमें, इसीलिए आप क्या करा करो, दो दो थ्योरम रोज पढ़ा करो, दो दो थ्योरम रोज लिखा करो। ठीक है।